आश्चर्य है कि लोग कहते हैं मैं अहिंसा की यात्रा कर रहा हूँ, और मुझे कोई पूछे क्या कर रहे हैं तो मैं कहूँगा हिंसा की खोज कर रहा हूँ। अहिंसा के लिए कुछ भी करना जरूरी नहीं है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, सब ध्यान दें कि अहिंसा के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। आप आश्चर्य न करें, इस प्रसंग में भारत के एक महान साहित्यकार अभिनव गुप्त, उनको उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि साहित्य की प्राचीन परंपरा में 9 रस माने जाते हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, शांतादि। 9 रस हैं। उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात लिखी कि 9 रसों में शांत रस तो है स्वाभाविक और सब रस है सामयिक। श्रृंगार रस कभी पैदा होता है, कभी वीर रस पैदा होता है, कभी बीभत्स और रौद्र रस पैदा होता है, और वे जब नहीं होते हैं तो शांत रस तो सदा रहता ही है। और बहुत इतनी मार्केबल बात लिखी है उन्होंने कि स्वाभाविक है शांत रस, और से सारे 8 रस सामयिक है, परिस्थिति के कारण पैदा होते हैं और कुछ समय बाद विलीन हो जाते हैं। ठीक मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अहिंसा तो हमारा स्वभाव है, अहिंसा स्वाभाविक है, और हिंसा होती है सामयिक परिस्थिति के कारण पैदा होती है। अगर हम हिंसा की परिस्थिति का निवारण करें तो फिर आपको अहिंसा के लिए कोई नया प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। इस सच्चाई को आप गहराई से समझें, आप प्रयत्न न करें। हमने इन 3 वर्षों की यात्रा में हिंसा के कारणों पर ज़्यादा ध्यान दिया है कि हिंसा क्यों हो रही है, हिंसा के कारण क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित किया। और हमारा मुख्य विषय रहा हिंसा की खोज, न कि अहिंसा की खोज। जो स्वाभाविक है उसकी खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जैन भाई और कुछ दूसरे लोग भी, हम जब यात्रा पर होते हैं तो एक नारा लगाते हैं, जियो और जीने दो। महावीर का कहते हैं, महावीर का नारा, महावीर का सिद्धांत, जियो और जीने दो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अपूर्ण बात है, पूरी बात नहीं है। इससे आगे और जोड़ो कि संयम से जियो और संयम से जीने दो, तो बात पूरी होगी। कोरा जियो जीने, कोरा जीवन मरण पर ही हम अटक जाएंगे तो कभी समस्या का समाधान नहीं होगा। महावीर का मुख्य सूत्र है संयम। आचार्य तुलसी ने उसी को लेकर और अणुव्रत आंदोलन का घोष किया था, संयम खलु जीवनम। हमारा जीवन है संयम। अगर संयम नहीं है तो चाहे रोटी खाकर देख लो, चाहे पानी पीकर देख लो, चाहे और कुछ करके देख लो, असंयम के साथ रहोगे, जियोगे तो फिर या तो हॉस्पिटलम शरणं गच्छामि या डॉक्टरम शरणं गच्छामि करना पड़ेगा। और अंतिम बात और कहूँगा नहीं बेटा, फिर और कुछ शरण लेना पड़ेगा। संयम है खलु जीवनम, संयम के साथ। और इससे आगे एक बात और जोड़ें, शांति से जियो और शांति से जीने दो, तब पूरी बात होगी। केवल जीने का नहीं, हम स्वयं शांति से जिए और दूसरों को शांति से जीने दें, उनकी शांति में कोई बाधा न डालें। अब शांति का मंत्र है अहिंसा। अहिंसा के बिना शांति संभव नहीं है। हमारे बहुत सारे पश्चिम के लोग जो संपर्क में हैं और जो वे पीस पर ही सारा काम कर रहे हैं, पीस का आंदोलन चला रहे हैं, रिसर्च भी पीस पर, हमने उनसे कहा आपने परिणाम को पकड़ लिया, मूल कारण को नहीं पकड़ा। पीस तो एक परिणाम है, उसका मूल है अहिंसा। अहिंसा है तो शांति होगी, अहिंसा नहीं है तो शांति कभी नहीं होगी। इसलिए मूल बात को आपको पकड़ना चाहिए, शांति और अहिंसा। आज हिंसा की समस्या पर बात करूं। समस्या क्या है?
समस्या हमारी यह है कि समाज में नैतिकता के प्रति निष्ठा नहीं। बड़ी विचित्र बात है। महान इतिहासकार टायनवी ने लिखा कि क्या बात है कि रोटी और आस्था दोनों एक जगह नहीं है। कहीं रोटी है तो आस्था नहीं है, आस्था है तो रोटी नहीं है। आज की अपेक्षा यह है कि रोटी और आस्था दोनों का संयोग हो तो समाज सुखी रहेगा। बड़ा प्रश्न है नैतिकता का। आज हिंसा क्यों बढ़ रही है? हमने इस कारण पर बहुत सूक्ष्मता से विचार किया कि हिंसा क्यों बढ़ रही है। तो सबसे बड़ा कारण कि समाज में नैतिकता नहीं है, व्यक्ति में नैतिकता नहीं है। मैं सूरत गया, सूरत के महापौर ने, और जब बम्बई गया तो बम्बई के महापौर ने, अहमदाबाद के महापौर ने तो चाबी हमें दी। मैंने कहा चाबी तो आपने दे दी, पर ताला बताओ खोलूँगा क्या? क्या खोलूँ? साथ में बताएं। ताला। जहाँ इतना अपराध चल रहा है वहाँ चाबी लेकर मैं करूँगा क्या? इतना अपराध। हम खोजते रहे। एक दिन मेरे पास 3 कमिश्नर आए, तीनों का संबंध क्राइम से था। तीनों बैठे थे सामने। मैंने पूछा, बताएं कि मुंबई में अपराध पहले थे उतने ही हैं या कम हुए हैं या बढ़े हैं? तीनों ने एक स्वर में कहा बढ़े हैं। मैंने कहा कारण रोटी का अभाव। आदमी भूखा है, रोटी नहीं मिलती। उस आदमी को चाहे जिस गलत काम में आप लगा सकते हैं और ले जा सकते हैं। हमारी मूल समस्या है, उस पर हम ध्यान दें। केवल अहिंसा के गीत गाने से, केवल अहिंसा की महिमा का बखान करने से और केवल अहिंसा का नारा लगाने से कुछ होगा? मेरा तो इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। कल ही भाई नारा लगा रहे थे। नारा तो सुनने में अच्छा लगता है। मैंने साधुओं से कहा कि पहले ये पूछो जीवन में यह है कि नहीं। जो नारा लगा रहे हैं जीवन में है या नहीं? केवल सिद्धांत से काम नहीं होता। एक व्यक्ति ने पुस्तक खरीदी और पुस्तक में था कि चूहों को पकड़ने की 100 विधियां। रंगीन पुस्तक, बढ़िया पुस्तक। अब एक दिन उस महिला को कहीं बाहर जाना था, रसोई में चूहे बहुत थे। उसने सोचा क्या करूं? सोचा पुस्तक यहाँ रख दूं, चूहे डर जाएंगे, अपने आप नहीं आएंगे। पुस्तक रख दी वहाँ, चली गई और चूहे आए। पुस्तक बोली, खबरदार, देखो मैं कौन हूँ, चूहों को पकड़ने की 100 विधियाँ। चूहे बोले तुम मौन रहो, विधियाँ तुम्हारे पास पड़ी है, विधि से काम नहीं होता, तुम कुछ कर नहीं सकती। और चूहे एक साथ झपटे और पुस्तक का कतरन कतरन टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। केवल पुस्तक से काम नहीं होगा, केवल ग्रंथों से भी काम नहीं होगा। आचार्य तुलसी ने बहुत बार कहा था कि जो ग्रंथ में है, पंथ में है, उसे बाजार में लाना होगा। मैं तो देखता हूँ, मैंने सूरत के महापौर से भी कहा कि कहते हैं सूरत बहुत सुंदर शहर बन गया, किंतु जब बाजार का मैं अध्ययन करूँगा तब मैं कहूँगा सुंदर बन गया। आज तो मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि सूरत बहुत सुंदर शहर बन गया। जहाँ पार्थिव वस्तुएं तो सुंदर है और चेतना बिल्कुल धोखा दे रही है, वहाँ सुंदरता कैसे आएगी? मुझे नहीं पता आपके इंदौर के बाजार की क्या स्थिति है। थोड़ा अध्ययन करूँगा, पता भी लगाऊंगा, आप लोग बताएंगे और कोई स्रोतों से भी पता लगेगा कि बाजार में ईमानदारी है, नैतिकता है, प्रामाणिकता है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, किसी गरीब का शोषण नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं है, तो मानूंगा इंदौर का शहर बहुत सुंदर है। इंदौर शहर भी बहुत सुंदर है, बाजार भी बहुत सुंदर है।
और बाजार में वह सब कुछ चलता है। तो फिर सौंदर्य कहाँ से आएगा? अगली बात कहूँ या न कहूँ, यहाँ बैठे हैं राजनीति के लोग, बाजार को भी देखो और ऑफिस को भी देखो, दोनों को देखो तो ऑफिस कितना सुंदर है। एक बार महाराष्ट्र के मंत्री ने आचार्य तुलसी से पूछा कि आचार्य जी मेरी एक समस्या है। गुरुदेव ने कहा क्या है? कि मैं धर्म तो बहुत करना चाहता हूँ पर मुझे समय नहीं मिलता। तो गुरुदेव ने कहा मैं आपको ऐसा धर्म बता दूं जिसके लिए समय की ज़रूरत ही नहीं है। बोले तब तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो गुरुदेव ने कहा कि आपके पास जो भी फाइल आए और पूरी नैतिकता के साथ काम करें, आपको अलग से धर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आज कहना चाहता हूँ, अगर आज का समाज, आज के व्यक्ति इस पर विचार कर लें कि हम बाजार को पवित्र रखेंगे, ऑफिस को, कार्यालय को, मंत्रालय को, सचिवालय को पवित्र रखेंगे और सारा काम नैतिकता के साथ होगा, तो मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आपको न तो हमारे पास आने की ज़रूरत है, न किसी धर्म स्थान में जाने की ज़रूरत है, कोई आपको आवश्यकता नहीं। आज जो प्राथमिकता है उसको तो हम इग्नोर कर रहे हैं, जो चौथे पांचवें नंबर में आती है उस पर सारी शक्ति लगा रही है। इस स्थिति ने ही हिंसा को जन्म दिया है, हिंसा को बढ़ावा दिया है। इतना नकारात्मक विचार, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं एक समाज के लोगों में स्पर्धा, ईर्ष्या, निंदा आदि आदि सब देखता हूँ तो मुझे लगता है क्या करें, धार्मिक किसको माने, खोजना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल हो गया कि धार्मिक किसको माने। जन्म से जो लेबिल लग गया, जिस कुल में जन्मा और वह उस धर्म का अनुयायी बन गया, तब तो सबको हम धार्मिक मान लें। किंतु स्वीकृत धर्म, जिसने समझबूझकर धर्म को स्वीकार किया और जिसने अहिंसा को महत्व दिया, ऐसा खोजना तो बड़ा मुश्किल है। इतना नकारात्मक विचार, इतना नकारात्मक भाव, हिंसा तो व्याप्त है और अहिंसा का घोष भी लगाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये नारा बंद कर देना चाहिए, कोई नारा नहीं होना चाहिए, मौन बस। इन नारों ने, कोई भाई आता है, भोला भाई, और कहता है जब तक सूरज चांद रहेगा तुलसी तेरा नाम रहेगा। मैंने कहा बंद करो इसको, उसी क्षण बंद करा देता हूँ। पहले तुलसी को समझने का प्रयत्न करो, तुलसी बनने का प्रयत्न करो, फिर ये नारा लगाओ, सूरज चांद की बात करो। फिर सारा बड़ी विचित्र विडंबना है ये सारी हमारी। और धार्मिक जगत में जो हो रहा है, इतना नकारात्मक विचार, मैं एक घटना या कहानी के माध्यम से उसको प्रकट करूं। एक दिन पति ने पत्नी से पूछा कि मेरी पुस्तक कहाँ गई, यहाँ रखी थी मैंने, कहाँ गई? पत्नी बोली वह मैंने जला दी मैंने। क्यों जलाई? बढ़िया पुस्तक थी, तुमने देखा नहीं? पुस्तक का शीर्षक क्या था, टाइटल उसका था कि 100 वर्ष जीने की विधि, रहस्य, 100 वर्ष जीने का रहस्य। तुमने क्यों जलाई? बोली मत पूछो तो अच्छा है। उसने कहा बताना होगा, कल तुम्हारी माँ आ रही है, उसके हाथ पुस्तक लग जाए तो मेरा क्या होगा? जहाँ समाज में इतना नकारात्मक, सारा नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड, सारा नकारात्मक ही नकारात्मक होता है, और फिर हम अहिंसा की बात करें। मैं समझता हूँ पहले हिंसा पर ध्यान दें, हिंसा की खोज करें, हिंसा के कारणों को समझने का प्रयत्न करें और उनके निवारण का प्रयत्न करें, तो फिर अहिंसा की बात करने का हमें अधिकार प्राप्त होगा। जब से अहिंसा यात्रा प्रारंभ की, 5-7 महीना बीता था, राजस्थान की सीमा को पार कर गुजरात में आ रहे थे, और एक कस्बा है अच्छा गुड़ा मालानी, जो व्यापार का केंद्र है, महावीर जयंती मनाई। वहाँ मैंने गीत लिखा
हिंसा के कारण पर हम अहिंसा की बात करें, शांति की बात करें, पर मूल बात पर आए राजू कि हिंसा का कारण क्या है। एक दो पद आपको बताना चाहता हूं। बोलो बोलो बोलिए। एक पद है कि हिंसा का कारण है रोटी, हिंसा का कारण है रोटी और गरीबी उसकी चोटी। हिंसा का कारण क्या है? दो शब्दों पर ध्यान दें, अभाव और प्रभाव। जिस समाज में धन का अभाव होता है, रोटी का अभाव होता है, वह हिंसा बढ़ेगी, यह ध्रुव सत्य है, मानकर चले। और जिस समाज में धन का प्रभाव होता है, वहां भी हिंसा बढ़ेगी। आज हिंदुस्तान तो इस स्थिति में जी रहा है कि एक ओर तो झुग्गी झोंपड़ियों में रोटी का अभाव है, तो दूसरी ओर अट्टालिकाओं में धन का प्रभाव है। इन दोनों के संगम ने हिंसा को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योग दिया है। न कोई धर्म आड़े आ रहा है। अट्टालिका में रहने वाले बड़े बड़े धार्मिक मानते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, बम्बई गया तो बहुत लोग आए, तो बड़ा धार्मिक है, फलाने ट्रस्ट का ट्रस्टी है, यह है वह है। मैं तो पूरा ध्यान से सुनता ही नहीं हूँ, सुनता हूँ तो अच्छा भी नहीं लगता। मैंने कहा किसको बड़ा माने? अगर कोई यह आकर दे कि यह आदमी बड़ा इतना ईमानदार है, कभी बाजार में घोटाला नहीं करता, यह मंत्री इतना है, यह सचिव फलाना अधिकारी इतना है कि कभी कोई घोटाला नहीं करता, रिश्वत नहीं लेता, दूसरों को नहीं सताता, तो उसे बड़ा मानने को मन करता है। किंतु केवल इन पार्थिव और भौतिक पदार्थों के आधार पर जब बड़ेपन की व्याख्या होती है, मैं सच कहता हूँ कभी कभी तो सुनते सुनते उब जाता हूँ, अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा है कि कोई परिचय न दे, यह परिचय कोई दे, इस व्यक्ति ने समाज के लिए इतना काम किया है। मुझे अच्छा लगा। मैं अभी जब इंदौर आ रहा था और वहाँ उसमें ये इंजीनियरिंग कॉलेज में ठहरा, बायती जी का परिचय मिला, मुझे प्रसन्नता हुई। इतने वृद्ध आदमी है और उनका परिचय मिला, लगा कि एक आदमी है जो समाज के हित के लिए कितना काम कर रहे हैं। और उसी जगह कोई परिचय देता कि इसके पास अपार संपत्ति है, इतना भोग है, इतने बड़े मकान है, तो शायद कान में कांटों से चुभने लग जाए। हमें कुछ सोचना होगा, केवल अहिंसा की बात न करें। आप जब तक हिंसा के कारणों पर विचार नहीं करेंगे और कोरे अहिंसा के गीत गाएंगे, कुछ नहीं, भला नहीं होगा, भला नहीं है। एक ढर्रा चल रहा है, रूढ़ी चल रही है, हमें तो पसंद नहीं है, हम उसमें विश्वास भी नहीं करते। आप भी सोचें और पूरे धार्मिक जगत को सोचना है कि हम किस प्रकार का धर्म कर रहे हैं। हमारे धर्म के द्वारा समाज की, व्यक्ति की, राष्ट्र की, विश्व की समस्या का समाधान हो रहा है, या हम धर्म भी कर रहे हैं और विश्व को समस्या से और भारी बना रहे हैं। कल परसों मैंने कहा था, ऐसा हो गया, अनैतिकता और धर्म ने समझौता कर लिया, तुम भी जिंदा रहो और हम भी जिंदा रहें, तुम मुझे मत सताओ, मैं तुझे नहीं सताऊंगी। समझौता चल रहा है अभी तो सारा। अगर यही धर्म का रूप है तो आज का जो चिंतनशील व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति और विश्लेषण करने वाला, आज के विज्ञान को पढ़ने वाला, आज के मनोविज्ञान को पढ़ने वाला, वह उस धर्म का समर्थन करे, ऐसा मुझे नहीं लगता। आचार्य तुलसी ने यात्रा की और पूना से आगे सतारा पधारे, रात्रि की सभा, और उस सभा में आचार्य वर ने अणुव्रत की आचार संहिता, नैतिकता के मूल्यों का विस्तार से वर्णन किया। भाषण संपन्न हुआ, 4-5 हजार लोग थे और एक युवक दूर से आया, सभा को चीरता हुआ आकर उसने माइक को पकड़ लिया। कोई सूचना नहीं, कोई पता नहीं कौन है, क्या बोलना चाहता है। लोगों ने कहा क्या, क्या मुझे कहने दो जरा। उसने सबसे पहले कहा, मैं साम्यवाद में विश्वास करता हूँ, साम्यवादी हूँ। आज तक मैंने किसी धर्मगुरु के सामने हाथ नहीं जोड़ा, पहली बार मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और आपने जो धर्म की व्याख्या दी,
अगर वास्तव में यही धर्म है तो साम्यवाद को भी 16 आना यह स्वीकार है। हम नैतिकता को छोड़कर जो धर्म की बातें कर रहे हैं, पूरे समाज को सोचना होगा, चिंतन करना होगा। आप निश्चित माने कि हमारे सामने दो ही रास्ता है, या तो समाज को हिंसा की ओर ले जाना है, तो फिर आप उग्रवाद, आतंकवाद, अपराध, जेल, पागल खाना, इनसे डरे मत, खुला करके भाई ठीक है हम करेंगे, यह होगा, या तो वह स्वीकार कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि पागल खाने ज़्यादा न बढ़ें, जेल ज़्यादा न बढ़ें, एक पश्चिमी राष्ट्र का पढ़ा, वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि जेलें कम पड़ रही है, पागल खाने भी कम पड़ रही है, तो पढ़कर मन में या तुम जिस रास्ते चले हो तो कम पड़ती रहेगी, तुम और बढ़ती रहेगी, और क्या उपाय है। अगर कम करना है, अपराध को कम करना है, हिंसा को कम करना है, तो एक नई जीवन शैली को अपनाना होगा, स्वयं की जीवन शैली को, और दूसरा करना होगा। मैं कैलाश जी को नहीं कह सकता कि चाणक्य की तरह कुटिया बनाकर रहो, बड़ा कठिन है, क्या करेंगे बेचारे के। महामात्य चाणक्य एक बृहत्तर हिंदुस्तान का साम्राज्य जिसका संचालन करने वाला सम्राट चंद्रगुप्त जो जैन मुनि बना, और महामात्य चाणक्य कुटिया में रहता था। अब देखिए परिस्थिति का प्रभाव। एक बार जो सर्दी का मौसम आ रहा था, कंबल बहुत आए गरीबों को में बांटने के लिए, और महामात्य की कुटिया के आसपास चारों तरफ कंबलों का ढेर लगा हुआ था। दो चोरों ने सोचा बड़ा अच्छा अवसर है कंबल चुराने का। रात को आए, मन में एक चिंतन आया कि पहले महामात्य की कुटिया है, वहाँ जाकर देख लें कि वे जागते हैं, क्या करते हैं, क्या होता है। गए, जाकर देखा महामात्य सो रहे हैं। साधारण सी कुटिया जिसका मुद्रा राक्षस ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, उपल सकल में तद भेद कंगो मयाना। क्या था उसमें कुटिया में महामात्य के पास कि ये उपले, पत्थर आदि आदि सामग्री पड़ी थी। चोरों ने देखा कि महामात्य सो रहा है, कंबल ओढ़ा हुआ है, और वह कंबल थोड़ा फटा हुआ था। उनके मन में विचार आया कि इतना बड़ा आदमी, महामात्य, इतने बड़े साम्राज्य का संचालक, और कंबल फटा हुआ है बाहर बढ़िया नए कंबलों का ढेर लगा है, यह भी नया नहीं ले रहा है, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। चोरों का मन बदल गया, बिना चोरी किए चले गए। अगर हमारे मुखिया लोग ऐसे हों कि उन्हें देखकर चोरों का मन बदल जाए तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकता है, और हमारे मुखिया लोग ऐसे हों कि उन्हें देखकर चोरी नहीं करने वाला भी चोर बन जाए, तो फिर इन सारे प्रश्नों पर आप चिंतन करें। और मुझे लगता है हिंदुस्तान की समस्या का एक बड़ा कारण कि हम किसी समस्या पर एकाग्र होकर चिंतन नहीं कर रहे, चंचलता बहुत है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, और उसमें एक बात उन बड़ी मार्के की लिखी कि दुख दौर मनुष्य अंग में जयत्वानि विक्षेप सह भुवै। दुख की समस्या, दुख क्यों बढ़ता है कि जिस व्यक्ति में, जिस समाज में चंचलता ज़्यादा होगी, दुख उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। आज तो आवश्यक है हमारे मुखिया, चाहे समाज के मुखिया, और मैं तो कहना चाहूँगा चाहे धर्म का मुखिया और चाहे राज्य का मुखिया, उन सब को सबसे पहले योग का अभ्यास कराकर फिर किसी आसन पर जाना चाहिए। सीधे ही चुनाव में चले जाते हैं, मैं तो उसको अच्छा नहीं मानता। पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए कि तुमने योग का प्रशिक्षण लिया या नहीं लिया। ये प्रशिक्षण लेकर जाएंगे तो समाज का भला करेंगे, और चंचलता की गठरी को सिर पर लाद कर जाएंगे तो उसको दूसरों के सिर वही फेंकेंगे। फिर एक काफ़ी बड़े प्रश्न है, और निष्कर्ष में अब यही कह सकता हूँ कि आप हजार समाधान करें, चाहे गरीबी मिटाने का, चाहे हिंसा को मिटाने का, अपराध को कम करने का, किंतु जब तक नैतिकता के प्रति समाज में निष्ठा पैदा नहीं की जाएगी
तब तक वह नहीं होगा। तो प्रश्न हो सकता है कि निष्ठा कैसे पैदा हो, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा उसका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माध्यम है शिक्षा। शिक्षा, अगर हम अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, हमारी शिक्षा विद्यार्थियों में, आने वाली पीढ़ी में कैसे संस्कारों का निर्माण कर रही है, इसके प्रति जागरूक नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होगा। मैं इस चर्चा को अभी संपन्न करूं। जागरूकता के साथ जागरूकता की बात आ गई, तो आपको एक जागरूकता की बात बताकर इस विषय को आज संपन्न करूं। आचार्य भिक्षु जो हमारे प्रथम गुरु थे, बहुत जागरूक व्यक्ति थे, बहुत जागरूक, इतने सावधान कि अपने पट्ट शिष्य उत्तराधिकारी को भी कहीं थोड़ी नींद देखते घंटों तक खड़ा कर देते, इतने जागरूक व्यक्ति थे। एक बार वे प्रवचन कर रहे थे और एक भाई आया, सामायिक साधना करनी थी, सामायिक का प्रत्याख्यान कर दिया और भीत का सहारा लेकर खर्राटे भरने लग गए। आचार्य भिक्षु को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो आचार्य भिक्षु ने कहा, उसका नाम था आसो जी। आचार्य भिक्षु बोले, आसो जी नींद ले रहे हो? और तत्काल उठा सिर, नहीं महाराज, नहीं महाराज। आप ये तो माने कि नींद लेने वाला कभी सच बोलेगा ही नहीं। अगर नींद लेने वाला सच बोलेगा तो जागरूक आदमी क्या करेगा? नहीं महाराज, कोई बात नहीं। फिर 5-10 मिनट हुई और फिर नींद शुरू कर दी। और फिर आचार्य भिक्षु ने कहा, आसो जी नींद ले रहे हो? कहा नहीं महाराज। 2-3 बार ऐसा किया। आचार्य भिक्षु ने सोचा बड़ा विचित्र आदमी है, नींद भी ले रहा है, जगाता हूँ तो झूठ और बोल रहा है। आखिर गुरु गुरु होता है, चोटी पकड़ना जानता है। फिर नींद शुरू की। आचार्य भिक्षु ने कहा, आसो जी जी रहे हो? कि नहीं महाराज। आप देखिए, जीता वही है जो जागता है, जो जागता नहीं है वास्तव में वह जीता नहीं है। आज पूरे देश को, व्यक्ति को, समाज को जिसकी आवश्यकता वह हमारी जागरूकता, अवेयरनेस, जागरूकता। हम अपने कर्तव्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति जागरूक बने। बस मैं यह कहकर यह आज संपन्न करना चाहता हूँ कि हम आए हैं, आप हमें प्रवचनकार न माने, हम प्रवचनकार नहीं हैं। प्रवचन तो हमारे गौण विषय है, हमारा मुख्य विषय है प्रयोग और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इन नॉन वायलेंस, अहिंसा का प्रशिक्षण और प्रयोग। मैं मानता हूँ चेतना को परिवर्तन, चेतना का रूपांतरण प्रयोग के द्वारा हो सकता है, केवल प्रवचन के द्वारा नहीं। अभी भाई जी ने कहा था कि यहाँ सुनते और वहाँ जाकर होता है। यह पुस्तक है अहिंसा का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण लें आप, अहिंसा का ट्रेनिंग लें। एक बार सुनने से नहीं होगा, एक इम्प्रेशन आपके मस्तिष्क में हो गया, पर कंप्यूटर में जो इनपुट करेंगे आप भीतर डालेंगे, उसको भी बाहर तक। तो हमारे तर्कशास्त्र में एक आता है धारणा, धारणा बाद में स्मृति, धारणा। हम कितने धारणा कर सकते हैं, कितना जमा सकते हैं, कितना परिवर्तन, वह प्रयोग के द्वारा। तो इन दिनों में 2 सप्ताह जितना कुछ समय हमारा यहाँ रहना है, आप लोग अहिंसा का प्रयोग करें, मन की शांति का प्रयोग करें, चंचलता को कम करने का प्रयोग करें, और साथ साथ जो मन को सताने वाली बीमारियां हैं उनको मिटाने का भी प्रयोग करें। यह सारा कार्यक्रम आपके सामने आने वाला है। तो फिर मैं कहता हूँ कि हम कोई कोरे प्रवचनकार नहीं है। प्रवचन तो एक प्रेरणा के लिए थोड़ा सा बता देते हैं, हमारा मूल कार्य है प्रयोग और प्रशिक्षण। इस विषय में आप ध्यान दें।